दिल्ली के एम्स अस्पताल को अपना पहला भ्रूण दान प्राप्त हुआ है। यह श्री आशीष जैन और श्रीमती वंदना जैन 32 वर्षीय महिला की असाधारण शक्ति के कारण संभव हुआ, जिनका 5 महीने की गर्भावस्था में गर्भपात हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस मामले में थी कि हृदय विद्रक क्षति के तुरंत बाद जैन परिवार ने चिकित्सक अनुसंधान के लिए भ्रूण दान करने की अपनी इच्छा व्यक्त करी और सुबह के वक्त जो है ये भ्रूण दान की प्रक्रिया शुरू हुई और शाम को एम्स को ये भ्रूण दान मिल गया, जो कि एम्स अस्पताल के लिए और उनके अधिकारियों के परिश्रम के बाद हुआ और कई कॉल संदेश के बाद ये हुआ है। आदान प्रदान के देते संविदा को संभाला गया और एम्स ने इतिहास जो है वो रचा है कि उनको पहला भ्रूण दान जो है वो मिला है। आइए सुनवाते हैं कि एम्स के अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ASB रॉय जो जोड़ी हैं एनाटॉमी एम्स के, उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर SB रे हूँ। मैं बॉडी डोनेशन प्रोग्राम जो देहदान का प्रक्रिया है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी का मैं प्रधान आचार्य हूँ। जो 5 महीने का बच्चे का जो दान किया है क्या है पूरा बता दीजिए। तो ये जो हमें एक इंफॉर्मेशन मिला था कि ऑर्बो का थ्रू, ऑर्बो जो बॉडी डोनेशन देखते हैं, ऑर्गन डोनेशन, उनका थ्रू हमें खबर मिला था कि ऐसा एक 5 महीने का बच्चे का देहदान करना है। तो पहले तो मैं थोड़ा हैरान हो गया था कि क्योंकि इतना छोटे बच्चे का देहदान इसके पहले कभी हुआ नहीं था। तो हम लोग जनरली ऐसे लोगों का मृत्यु उपरांत हम लोग बॉडी डोनेशन लेते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इतना छोटा बच्चे का देहदान था। तो हमने फिर जब हमें खबर मिला तो हमने फिर उनके जो माता पिता थे बच्चे का, उनसे बात किया और उसके बाद हमने बच्चे को लाने के लिए इधर एम्बुलेंस भेज दिया। तो उसके बाद उनके पिताजी आए थे हमारे इधर और उनसे हम बात करके मुझे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क और इस तरह के कार्य में वो काफ़ी मतलब इन्वॉल्व है और हमें भी अच्छा लगा उनसे मिलकर कि वो इस तरह का देहदान की प्रक्रिया को वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस पर हमारे MBBS स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, MD स्टूडेंट्स, MSc स्टूडेंट्स इस पर शोध कार्य करके और जो नॉलेज है उसको काफ़ी बढ़ा सकते हैं फ्यूचर के लिए। बच्चे को क्या हुआ था सर, जो बच्चे क्या सर ये भ्रूण था, क्या था? हाँ, ये भ्रूण था 5 महीने का। तो बच्चे का हार्ट बीट बंद हो गया था। तो उसके बाद जब इनके माता जो गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने फिर उनको बताया कि ये बच्चा अभी नहीं रहा। तो फिर जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये सारे केसेस में जो नॉर्मल डिलीवरी होता है इस बच्चे का, पर इस चलते कि इसका देहदान करना था, इसलिए मदर को ऑपरेशन करके ये देहदान जो बच्चे को निकाला गया और फिर देहदान के लिए दिया गया। तो ये बच्चे का जो बच्चा नहीं रहा, इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कोई मदर का कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है कि इस समय तो बच्चा का देहांत हो जाए, या कभी कभी चोट लग जाए, या कभी माता का बुखार हो जाए, या कोई मेडिसिन ले ले। बहुत कारण हो सकता है जिस वजह से, या कोई ऐसा चीज़ खा ले जो कि बच्चे के लिए नुकसानदायक हो। तो बहुत कुछ कारण हो सकता है जिसके लिए इस तरह से भ्रूण में इस तरह से बच्चे का देहांत। सर ये कहाँ की फैमिली थी और थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएं।
फैमिली के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ऑर्बो ने किया था, जो हमारा ऑर्गन डोनेशन बॉडी है एम्स का। तो हमें बस उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है केस, आप हम लोग एनाटॉमी में इनको दे दान के लिए लेंगे कि नहीं। तो मैंने तो बिल्कुल तैयार हो गया, क्योंकि ये एक अपने में ही एक बहुत अनोखा केस है कि इस तरह का इतना छोटे बच्चे का देदान हो रहा है। क्या एम्स में इससे पहले भी इससे कम उम्र के बच्चे का कोई देदान हुआ है? देखिए, हम लोग को कम भ्रूण हम लोग को कभी कभी स्टडीज के लिए जरूरत पड़ता है, तो वो हम गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से हमें मिल जाता है। काफ़ी सारे माताएं वहाँ आती है जो कि कोई किसी वजह से वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, चाहे अभी उनके फैमिली कंप्लीट हो गया होगा, या बच्चे में कोई ऐसा बीमारी है जो कि उसको जब जन्म लेने के बाद उसके लिए कभी घातक सिद्ध हो। तो इसलिए बहुत सारे, तो हम लोग कभी कभी गायनेकोलॉजी से, जो स्त्री विभाग है, उनसे हम लोग बॉडी ले लेते थे, बच्चे ले लेते हैं। पर देहदान के प्रक्रिया में ये शायद एक अनोखा इतिहास रचा गया है, जबकि कोई बच्चा को देहदान के लिए दिया गया है।